नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बिहार की सियासत कौन सा करवट लेने जा रही है, इस बात को लेकर कौतूहल बना हुआ है। अच्छा, इसकी वजह भी है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में जब महाअघाड़ी टूटा और एक तरह से ये माना जा रहा था कि भाजपा सरकार बनाने में बड़ी दक्ष है, उस समय नीतीश कुमार ने भाजपा को पटखनी देकर महागठबंधन से नाता जोड़ा था। तो इसलिए ये जो बिहार का घटनाक्रम है वो खासा मायने रखता है, क्योंकि जब महागठबंधन बिहार में बना उसी के बाद से आप देखें कि विपक्ष को जोड़ने की कवायद शुरू हुई और फिर इंडी गठबंधन आकार में आया। तो इसलिए बिहार में अगर ये महागठबंधन टूटता है, बिखरता है, तो इसका असर जाहिर तौर पर जो राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है, जो आकार में भी तकरीबन आ चुका है, वहां भी समस्या क्रिएट होगी। यही वजह है कि बिहार का जो घटनाक्रम है, नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं, उस पर सबकी निगाह बनी हुई है। आप देखिए कि 28 दिसंबर से उनका दिल्ली में उनकी पार्टी का जो अधिवेशन वगैरह है वो शुरू होता है। 28 दिसंबर को ही कांग्रेस का भारी अधिवेशन होता है नागपुर में, कहीं खबर में नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार का जो मूव है वो बड़ा मायने रखता है, न सिर्फ बिहार की राजनीति के लिहाज से बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी इसे देखा और समझा जा रहा है। इस लिहाज से ये जो ललन सिंह की विदाई हुई है उसे एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या ललन सिंह का जाना इस रूप में देखा जाए कि अब एनडीए की तरफ ये रुख करेंगे? क्योंकि एनडीए से अलग होना यानी भाजपा के खिलाफ अगर कोई मोर्चा खोले था जदयू के भीतर तो वो ललन सिंह थे। अब ललन सिंह को हटाकर क्या नीतीश कुमार एक अलग तरीके का संदेश देना चाहते हैं? एक सवाल तो यही है। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स है, वो संयोजक बन नहीं पाए। चेहरा बनाने की तो बात जाने ही दीजिए, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खेल कर दिया और कांग्रेस मौन रही। तो क्या ये कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश है कि आप हमारा नाम आगे करिए? कुछ लोगों का यह भी मानना है। अच्छा, एक धड़ा यह भी मान रहा है कि दरअसल बिहार में जिस उठा पटक की संभावना है, उस संभावना को देखते हुए यह हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का भी चुनाव हो। अच्छा, ये ऐसा है कि यह चर्चा बड़े बड़े गंभीर स्तर पर चल रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन सब से निकल क्या रहा है? देखिए, ललन सिंह का जाना तो यह बात स्पष्ट कर रहा है कि नीतीश कुमार कुछ सोच रहे हैं। अब वो सोचना दो तरीके से हो सकता है। एक तो जो भाजपा वाला एंगल वो हमने आपको बताया ही। दूसरा ये कि चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे तो इंडी गठबंधन से जो तमाम बातचीत हो रही थी उस बातचीत को वही कर रहे थे और जिस तरह से जदयू का नीतीश कुमार का पक्ष रखा जाना चाहिए था वो पक्ष वो रखने में नाकामयाब रहे। एक दूसरा, राजद के साथ उनकी नजदीकी। अब ये दोनों चीजें जो है उसमें जब बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नीतीश कुमार आते हैं तो चीजें एकदम बदल जाएंगी। वो जो जदयू की बात है, जो अपनी बात है, या आप कहें जो अपनी ब्रांडिंग की बात है, उसे एक अलग तरीके से रख सकते हैं और अपने लिए एक संभावना बना सकते हैं। ये अगर जदयू का इंडी गठबंधन के लिहाज से देखा जाए तो। और अगर भाजपा के लिहाज से देखा जाए तो आप देखिए कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसके एक रोज पहले हरबंस जी के यहाँ एक बड़ी बैठक हुई। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर भाजपा या एनडीए में आए थे, तब जिन 4 लोगों ने इसके लिए माहौल बनाया था उसमें एक हरबंस जी भी थे। और हरबंस जी अभी भी कहा ही जाता, प्रशांत किशोर ने कई बार कहा कि दरअसल नीतीश कुमार ने एक खिड़की खोल रखी है और उस खिड़की के जरिए उन्होंने भाजपा से संपर्क सूत्र साधे रखा है। अब जब नीतीश कुमार दिल्ली में होते हैं, दिल्ली में जदयू की बैठक होती है,
उसी दरमियान हरबंस जी के यहाँ बैठक होती है। ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, और इसके पहले हरबंस जी एक बार दिल्ली जा चुके हैं, और तब संभवतः ये कहा गया था कि अभी देख रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया था, जो चर्चा रही कि अभी देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मतलब इंडी गठबंधन में लोग क्या करते हैं, उसके बाद में तय होगा। तो क्या जो तब हरबंस जी से नीतीश जी ने कहा था, उस लिहाज से कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं, यानी अब उन्होंने देख लिया कि इंडी गठबंधन में क्या कुछ हो रहा है नीतीश कुमार के लिए, तो उस लिहाज से वो अब एक नया रास्ता तलाश रहे हैं। लेकिन फिर उसमें एक चीज ये भी आ रही है कि उस रास्ते में क्या भाजपा नीतीश कुमार की शर्तों पर तैयार होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरा ये भी है कि क्या जो बिहार की भाजपा इकाई है वो अब इस बात पे राजी होगी कि जदयू के साथ जो है वो फिर से आया जाए, वो भी तब जबकि जदयू ने बीच रास्ते में दामन छोड़ा और भाग गए। और फिर एक चीज ये भी है कि जो भाजपा की बिहार इकाई है वो दरअसल इस तरह के किसी गठजोड़ को लेकर सहज नहीं है, ये वहां के काडर में एक बात है। अच्छा, इसी दरमियान आप देखिए कि 2 जनवरी से लौकुश यात्रा भी निकालने जा रही है भाजपा, यानी जिस वोट के आधार पर नीतीश कुमार ने राजद को पटखनी दी थी, उसी वोट पर भाजपा की नजर। वैसे आपको एक चीज बताऊं कि ये जो जदयू का अपना 12, 13, 14% का वोट है, उस पर सिर्फ भाजपा की नहीं राजद की भी नजर है। इसीलिए एक समय चर्चा चली थी कि राजद और जदयू का मर्जर हो जाएगा, लेकिन फिर उसी मर्जर से जो असंतोष उपजा था, तब उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो गए थे। हालांकि उसमें एक चीज ये भी बताया जाता है कि वो जो है डिप्टी सीएम बनना चाहते थे और डिप्टी सीएम बन नहीं पाए। अब जो भी चीजें रही हो, चर्चाएं बहुत रही, अपना कहना यह है कि उस लौकुश समीकरण पर न सिर्फ भाजपा बल्कि राजद की भी निगाह है। लेकिन अब चूंकि ये वोट बैंक ही राजद के खिलाफ खड़ा हुआ था, इसलिए स्वाभाविक और सहज दावेदारी जो होती है वो भाजपा की होती है, और फिर ये जो तबका है वो स्वाभाविक तौर पर भाजपा से जुड़ेगा, चूंकि वो तो एंटी राजद खड़ा ही हुआ था। तो इसलिए भाजपा को लगता है कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं, मैच्योर हो सकती हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये तमाम चीजें चल रही हैं, पर नीतीश कुमार 2.5% वोट है इनके पास, अगर इनकी बिरादरी का देखा जाए, और लौकुश अगर आप जोड़ लें तो 7-8% का वोट हो जाता है इनके पास। 7-8% का वोट रखते हुए भी वो राजद के लिए भी जरूरी है और भाजपा के लिए भी जरूरी है। कम से कम इतिहास तो यही बताता रहा है। अब इसमें आप एक चीज और देखिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में बिहार में जदयू और भाजपा का जो गठजोड़ था, या आप कहें कि जो एनडीए था, जिस एनडीए का हिस्सा जदयू भी थी, उसके साथ लड़ते हुए 39 सीटें जो है वो जदयू ने जीती थी, एनडीए ने जीती थी। अब उसमें से आप देखिए 16 तो सीधे सीधे जो है वो बाहर है। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से ऐसा लगता है कि भाजपा के भीतर भी मंथन चल रहा है। ये बात ठीक है कि भाजपा अपनी पैरेलल तैयारी कर रही है, भाजपा इस आसरे नहीं है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जदयू के आने से एक प्लस पॉइंट भाजपा के लिए हो जाता है, क्योंकि तब भाजपा को बिहार में इस तरह की नूरा कुश्ती नहीं करनी पड़ेगी जैसा कि संभावना दिखाई दे रही। क्योंकि देखिए ये गठजोड़ जो उतरेगा तो स्वाभाविक तौर पर कागज पर यह गठजोड़ बड़ा मजबूत है, एक चीज। दूसरी चीज देखिए, बिहार की अपनी राजनीतिक तासीर भी अलग है। वो उसकी तासीर आप ऐसे देखिए कि जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तासीर और बिहार की राजनीतिक तासीर तकरीबन एक है, चूंकि यहां जातियों का जंजाल है। अब उस जातियों के जंजाल से अभी पार पाने का जोखिम उठाना, या फिर जो पुराना समीकरण है उसी समीकरण को बनाते हुए और 2024 की राह को बहुत सहज कर लेना। और जब मैं राह कर रहा हूं तो सिर्फ लोकसभा के लिहाज से बिहार और झारखंड की बात कर रहा हूं, 54 सीटें यहां से आती हैं, तो यह ज्यादा मुफीद होगा कि चलिए ठीक है अभी आना चाह रहे हैं तो आइए, लेकिन अपनी शर्तों पर आइए। अच्छा, चर्चा यही है कि अपनी शर्तों पर, यानी भाजपा
चाहती है कि इस शर्त पर अगर जाना हो, अगर इस तरह की कोई संभावना बनती हो, तो उसमें मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा को और नीतीश कुमार को जो है कहीं कुछ चीजें दे दी जाए, मतलब एक सम्मानजनक उनका भी एग्जिट हो। लेकिन उसमें एक पेच और फंसा है, तो भी ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि लोकसभा के साथ ही साथ विधानसभा का भी चुनाव करा दिया जाए। और इस चुनाव का मतलब वो चाहते हैं कि चुनाव उनकी अगुवाई में हो। भाजपा ये चाहती है कि नहीं, जो चुनाव होगा वो सब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा। तो यह भी एक चीज नजर आ रही है। और वैसे भी कल हम उन्होंने बात की ही थी कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार जो है वो मंत्रिपरिषद भंग कर दें और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश ना कर दें। इस तरह की तमाम चीजें जो है वो बिहार में चल रही हैं। खबर तो ये भी है कि चिराग पासवान के धड़े से संभवतः बैकडोर बातचीत भी चल रही है। किसकी? जदयू की। अब आप देखिए कि मतलब ललन सिंह की विदाई यूं ही नहीं हुई है। ललन सिंह की विदाई के कई कारण हैं। तो इसीलिए अब एक आप ये कहें कि बड़े फलक पर बिहार का घटनाक्रम देखा जा रहा है। चूंकि बिहार में जो भी सियासी उलटफेर होगा उसका असर राष्ट्रीय, आप ये कहें कि राजनीति पर इस लिहाज से पड़ेगा कि इंडी गठबंधन का क्या भविष्य होगा। वैसे भी देखिए, ममता बनर्जी और कांग्रेस में ठनी हुई है। ये जो न्याय यात्राएं लोग लेकर निकलने वाले हैं 14 जनवरी से, तो उस यात्रा का एक पड़ाव जो है वो पश्चिम बंगाल भी है। तो इस बात से टीएमसी खफा है और जिस तरह के वो संकेत दे रही, उससे लगता है कि टीएमसी ने मन बना लिया कि हम अलग हो रहे हैं। तो कई दांव पेच हैं अभी इस गठबंधन में। और मुझे लगता है कि ये गठबंधन आकार में ठीक ठीक तभी आ पाएगा जब बिहार में जो प्रयोग 2022 में शुरू हुआ था नीतीश कुमार की अगुवाई में, वो आगे चलेगा। लेकिन वो लगता नहीं है कि आगे बढ़ पाएगा। और नीतीश कुमार पार्टी को बचाने के लिए, या आप ये कहें कि खुद को एक जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है वो एक जगह तो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक सम्मानजनक एग्जिट की तरफ सोच सकते हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात रहेगी कि बिहार का जो राजनीतिक ऊंट है वो किस करवट बैठने जा रहा है। बाकी अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।